क्वेश्चन नंबर 17, find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse। एक हमारे पास एलिप्स है और एलिप्स की इक्वेशन ये होती है। एलिप्स दो तरह के होते हैं, जिसका एक मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होता है और एक मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर होता है ना। तो अगर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट, क्योंकि कौन से एलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यही ले लेते हैं। वैसे क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये हमारा जो पॉइंट है माइनस ए है, ये हमारा पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट बी है और यहां पर माइनस बी है। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का आपने एरिया निकालना है। इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स, जो एलिप्स के अंदर बना हुआ है, वन विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। उस ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है मेजर एक्सिस पर है। ठीक है, तो आप वर्टेक्स यहां से भी ले सकते हो, वर्टेक्स यहां से भी ले सकते हो। तो मैंने यहां से लिया, ठीक है बच्चों, ये मैंने इसका वर्टेक्स लिया। तो मेरे पास ट्राइंगल आया ए बी और सी, और मुझे इस ट्राइंगल के एरिया को मैक्सिमम बताना है कि वो मैक्सिमम कब होगा, कंडीशन क्या होगी उसकी। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा। सबसे पहले ना आप मुझे एक एक करके इसके वर्टेक्स बताना शुरू करो। इसके वर्टेक्स क्या है, यहां पर वर्टेक्स क्या होगा इसका वर्टेक्स होगा बच्चों -a0, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसका कोई एक पॉइंट होगा, ये कोई एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वो जो भी पॉइंट होगा वहां पर x की वैल्यू तो सेम होगी यहां पर, और यहां पर y की वैल्यू यहां प्लस होगी और y की वैल्यू यहां पर -y होगी। क्लियर, समझ रहे हो। देखो ये हमारा एक एक्सिस है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। इस पॉइंट पर मैंने एक लाइन डाल दी, तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे उस पे x की वैल्यू तो सेम होगी। अब वो ट्राइंगल क्योंकि आइसोसेलेस है तो इसलिए वो सिमेट्रिक है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। अब लेट से ये वाला पॉइंट है 3, 1 2 3 4, ये हो गया 4, तो उतना ही नीचे होगा 1 2 3 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं 3 4, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3 -4। समझ रहे हो वाली बात, हाँ या ना। अब मुझे यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, मैंने लेट कर लिया एक्स वाई, हाँ या ना। मैं लेट कर लिया एक्स वाई, तो ये क्या होगा x -y होगा। कोई डाउट है यहां तक, पक्के वाली बात है। चलो आगे देखें। अब मुझे इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो तो उसका फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो रहता ही है। ए फॉर एरिया, एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहां तक ओके। तो इसका बेस हम कौन सा ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं BC, बेस ले रहे हैं BC, और जो इसकी हाइट है वो हम ले रहे हैं AM, इसकी हाइट ले रहे हैं AM। तो कोई बताएगा कि इसका बेस क्या होगा, BC बेस क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ क्या होगी। हाँ, गलत जवाब। फिर से देखो, यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, ये 3 है, ये -3 है, y का ठीक है, x मान लो 2 है। तो आप बताना यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या होगी, 6 होगी ना। 3 यूनिट ऊपर है, 3 यूनिट नीचे है, टोटल 6 होगी। तो इसका बेस क्या होगा बताओ, वर्टेक्स को ध्यान में रख के बताओ। 2y होगा, टेंशन किस बात की, हाँ या ना। चलो अब मेरे को बताओ, ये यहां से लेके यहां तक की इसकी हाइट क्या होगी, ये परपेंडिकुलर है, यहां से AM की हाइट क्या होगी, यहां से लेके यहां तक कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है A, और ये क्या है x, तो ये होगा A + x। चेक करो A + x होगा कि नहीं होगा। यहां से लेके ये माइनस है ना यहाँ पे, तो यहां से लेके ओरिजिन तक हो गया A, और यहां से लेकर तो x ही है हमारा, तो ये हो गया A + x। तो भाइयों ये आई हमारे सामने इक्वेशन। तो एरिया ऑफ दिस
ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल इज y इंटू ए प्लस एक्स। क्लियर? अगला काम क्या होता है? अगला काम क्या होता है? नहीं मेरे भाई, अगला काम होता है x और y में से किसी एक को हटाना। वो कैसे हटेगा? फॉर्मूला कौन सा? कैसे हटेगा? वो हटेगा, देखें सामने, यही तो मेन चीज है, डेरिवेटिव। देखो मैक्सिमम मिनिमा में इक्वेशन मिलने के बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना, उसको जीरो के इक्वल रखना, वहां से x की जो वैल्यू मिले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करना, माइनस और प्लस के आधार पर उससे मैक्सिमा या मिनिमा बोलना। ये तो बच्चों वाला काम है। मेन काम तो यही है कि इक्वेशन को फाइंड आउट करना है कि जिस इक्वेशन को डेरिवेटिव करना है, मेन काम तो वही है। अब ये कैसे निकले x और y की वैल्यू? बहुत बढ़िया बता दिया लड़के ने। अब ये जो बच्चों देखो एक्स वाई है, ये एक्स वाई बिलोंग्स नहीं, ये एक्स वाई लाइज ऑन इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स ना, यस और नो? यस और नो चेक करो। एक्स वाई एलिप्स के ऊपर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो एक्स वाई तो उसका सॉल्यूशन होगा, जो कि ऑलरेडी यहां पर एक्स और वाई ही डला हुआ है। अब आप यहां से क्या करो, y की वैल्यू निकालो। तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों के नीचे ए अलग अलग कर दो, ए स्क्वायर इसके नीचे जाएगा, बचेगा 1, बी स्क्वायर कहाँ गया? बी स्क्वायर गायब हो गया, चलो वापस आ गया, यहां पे बचेगा 1 और एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ये वैल्यू आई हमारी y की, y स्क्वायर की। अब ये स्क्वायर काटो यहां से और इस पर लगा दो रूट। तो बच्चों ये मेरी वैल्यू आई है y की। चेक करो ये, ठीक है? उठाओ अब जिसे इक्वेशन को डेरिवेटिव करना है हमने, तो हमने उठाया सर y इज इक्वल टू, y नहीं a इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल टू y और फिर a प्लस एक्स, और फिर y की जगह ये पूरा जाएगा विच इज इक्वल टू रूट, और ये b स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाएगा, b स्क्वायर रूट में से बाहर आ जाएगा तो उसको बाहर कर लो। तो ये हमारा आया b 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट, और फिर a प्लस एक्स। अभी मैंने सिर्फ वैल्यू पुट करी है y की। अब क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब भी रूट देखे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो a स्क्वायर फिर b स्क्वायर, इसका रूट हटा दिया हमने, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये a प्लस एक्स एज इट इज। ठीक है जी? क्या करें अब? एलसीएम दोबारा ही ले लो यार, ए स्क्वायर की जगह z कर दो और एलसीएम दोबारा ले लो इसका। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में जो ए स्क्वायर बचा उसे बाहर निकाल दो, और यहां पर आया आपका a प्लस एक्स। अब शुरू कर दो डेरिवेटिव। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dz बाई डी एक्स, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज। यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस सेकंड वाला एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस का 2x आ गया। अगला काम है कॉमन निकालना। कॉमन नहीं निकाला तो कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी टफ। तो dz अपॉन में dx, कॉमन क्या है? कुछ कॉमन दिख रहे हैं इन दोनों में? a प्लस एक्स, देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो a प्लस एक्स को हमने बाहर निकाला। b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, यहां पे बच रहा है 1 माइनस 2x। ठीक है जी? आगे बढ़े, एक एक करके जीरो के इक्वल रखोगे तो यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी -a,
और यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी 1/2। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। x की वैल्यू माइनस ए नहीं हो सकती। x कितना है हमारा, x सिर्फ यहां से लेके यहां तक है, और a कितना है, यहां से लेके यहां तक है, मतलब ये a है। तो x और a बराबर नहीं हो, मतलब यहां पर तो बराबर हो ही नहीं सकता, ये कह रहा बराबर है। तो हमारे पास आंसर आया x इज इक्वल टू 1/2। कोई डाउट यहां तक? क्या करना है अब, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर लो इसी का। अब इसी का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो d² अपॉन dx², b² अपॉन a² एज इट इज, फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव -2 प्लस सेकेंड वाला एज इट इज, और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव जो कि 1 आ जाएगा। फिर आपने इसके अंदर जो x की वैल्यू निकाली है वो हाफ पुट करोगे आप, b² अपॉन a², यहां पर आ गया a, x की जगह हाफ, और फिर आ रहा है -2। यहां पर जब x की जगह हाफ पुट करोगे वो हो जाएगा 0, क्योंकि -2 के साथ हाफ करोगे तो हो जाएगा 0। कुल मिला के ये माइनस बाहर आ गया, यस और नो? माइनस बाहर आया तो इसका मतलब ये है कि z इज मैक्सिमा, z इज मैक्सिमा तो इसका मतलब a² इज मैक्सिमम, a² इज मैक्सिमम तो मतलब a इज मैक्सिमम, a मतलब एरिया, तो एरिया इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू हाफ। अब उसने बोला हुआ है फाइंड मैक्सिमम एरिया, तो मैक्सिमम एरिया बोला हुआ है निकालने के लिए। अगर ये नहीं बोला, अगर आपने यहीं पर छोड़ा, एक नंबर खत्म, तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया क्या है इसका, एरिया है दिस वन, एरिया इज इक्वल टू वाई ए प्लस एक्स। अब y निकालना पड़ेगा, y और x में क्या रिलेशन है यहां से, तो आप यहां से पहले y निकालो, पहले y की वैल्यू निकालते हैं बच्चे। तो y इज इक्वल टू, फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला नहीं, जो हमारे इक्वेशन निकली थी वो थी 1 - x² अपॉन में a², ये हमारा y है, और हमारा x आया है 1/2, है ना बच्चों? तो 1/2 का मतलब हो गया 1/4 a², 1/2 करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1/4 a², y इज इक्वल टू b, 4a² - 1 रूट में, और 4a² जब रूट से बाहर आएगा तो आएगा 2a, तो ये आया y, ये आया y, x है मेरा हाफ। a के टर्म्स में आंसर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ये उस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, मैंने a को लेट नहीं किया। अगर कोई वेरिएबल मैंने लेट किया होता और उसमें मैं आंसर छोड़ूंगा तो वो 100% गलत है, लेकिन ये जो a है मेरा नहीं है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अब एरिया निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करो, तो एरिया इज इक्वल टू y है दिस वन, b अपॉन 2a, 4a² - 1, फिर a प्लस एक्स, यानी कि a प्लस हाफ स्क्वायर यूनिट। तो ये है मैक्सिमम एरिया, जो एक एलिप्स के अंदर जब इंस्क्राइब्ड होगा और वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो उसका जो मैक्सिमम एरिया होगा वो ये है। क्लियर है? पक्के वाली बात? फोटो